हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मूवी टेक पे। आज मैं आप सबके लिए एक रियल स्टोरी पे आई हुई मूवी नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज़ हुई है। उस मूवी का नाम है द गोट लाइफ। ये रियल स्टोरी पे रिलेटेड मूवी है। चलिए तो बिना कुछ सोचे समझे ही मूवी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग एयरपोर्ट पे आए हुए दो भाइयों को देखते हैं। एक का नाम रहता है हकीम, एक का नाम रहता है रहीम। तो दोनों के दोनों भाई नए नए आए थे सऊदी अरेबिया में। तो इन लोगों का मालिक आता है, खोजता है, लेकिन इन लोगों का मालिक आता नहीं है जिसके थ्रू वीज़ा पासपोर्ट लेते हैं। तो इसको कोई और आता है लेने। तो वो आता है, लेके जाता है, उन दोनों भाइयों को बैठाता है गाड़ी में, बोलता है थोड़ा सा पानी मिलेगा सर, लेकिन उन दोनों को पानी नहीं दिया जाता। उसके बाद में लेके जाता है तो उसका भाई रहीम को बेच दिया जाता है किसी और को, और हकीम को कहीं और लेके जाया जाता है। दोनों भाई को अलग होता है। देख, दोनों भाई समझ नहीं पाते उनके साथ हो क्या रहा है सऊदी अरेबिया में। तो जो हकीम रहता है उसको दूसरी जगह ले आया जाता है। तो उस जगह पे जाता है, देखता है यहाँ पास तो एक और आदमी बैठा है बूढ़ा सा, वो भी एक इंडियन रहता है, लेकिन वो हिंदी बोलता था, ये मलयालम बोलता था क्योंकि ये तमिल से था। अब भाई वहाँ पर पानी पीता है जाके, क्योंकि हमारा ये हकीम बहुत ज़्यादा प्यासा था, ढेर सारा पानी पीता। उसके बाद इसके गांव के दिन याद आते कि इसके दोस्त लोग विदेश से आते थे, खूब पैसा कमाते थे। अब भाई हमारा हकीम बहुत गरीब घर से था। तो एक दिन इसको विदेश जाने का ऑफ़र मिलता है, तो ये अपने परिवार को बताता है। उस दिन इसके बीवी और बच्चे सबको खुश रहते कि इसके पिता भी जाएंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। और उस सोच में ये आता है यहाँ पर। तो इसके साथ तो कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेच दिया जाता है। और भाई उसके बाद में इसको बकरी को चराने को बोलता है कि एक ठो आदमी दूध निकाल रहा रहता है, बोलता है जाके मालिक को दूध दो। और भाई इसको हिंदी आती नहीं थी समझ में, तो ये खुद दूध पी जाता है। तो उसके बाद जाता है, फिर वो इंडियन आदमी बोलता है जाके मालिक को दूध दो। तो जाता है, मालिक के दूध देते हैं। तो मालिक बोलता है अच्छा उसकी तो तुम भी दूध दो। तो ये नया नया था, इसको दूध दूना आता नहीं था, फिर भी कैसे कैसे करके दूधता है। उसके बाद इसको रोटी दी जाती है, रोटी जो मोटी सारी दिखाया नहीं जाता। फिर उसके बाद में शौच करने तक में पाबंदी थी। भाई शौच करने के बाद यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी। अब भाई बोल रहा है कि पानी दो, भाई मैं धुलूँ कैसे। उसके बाद बोलता है वो इंडियन आदमी के रेत से साफ करते हैं हम लोग तो। अब भाई कुछ दिनों में पता चलता है कि यहाँ पर बकरियों की तादाद बढ़ गई है और उसे रहने की आदत हो गई है बकरियों के साथ। और उसका डेली का वही काम हो गया है, बकरी को चराना, बकरी के दूध निकालना, मालिक को देना, मालिक की सेवा करना। कुछ दिनों में अपना शक्ल देखता है कि कैसा आया था कैसा हो गया। तो कुछ दिन बाद एक जो बूढ़ा आदमी था गायब हो जाता है। उसको देखता है कि कोई गिद्ध खा रहा, जाके देखता है तो ये तो वही बूढ़ा आदमी है। उसके बाद में सोचता है कि मैं ऐसी मौत नहीं मरूंगा, भाई पूरी ज़िंदगी जी के यहीं पास नहीं मर सकता। तो उसके बाद में बकरियाँ लेके आता है। एक दिन ये बकरियाँ को टहलाने गया था, तो एक दिन गुफा में बारिश होने लगती है, वापस खड़ा हो जाता है। तो जाके देखते हैं तो कोई है। तो पास में जाके देखता है, अरे तो उसका भाई रहीम है। और हकीम रहीम मिलके दोनों बहुत खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। उसका मालिक बहुत जलील करता है उसको। और उसके बाद में उसको बोलता है कि एक आदमी हमें इंडिया तक पहुँचा सकता है। बोले तो यहाँ से तो बाहर तो निकलेंगे। तो बोलता है ठीक है, उसको ले किया। तो बोलता है कि कुछ दिनों में तुम्हारे मालिक की शादी है, उस शादी में जाएगा तो वहीं से हम लोग भागेंगे। तो शादी में जाता है। बहुत दिनों से हकीम नहाया नहीं था। हकीम नहाता है और भेड़ों को चारा डालता है। उसके बाद वो वहाँ से चल जाता है। वहाँ पर उसका मालिक नहीं, वो आदमी आता है और रहीम को भी लेके जाता है। उसके बाद रेतीले रास्ते में लोग जाते हैं, इतनी गर्मी धूप और प्यास से लोग पागल हो रहे थे। और उसके भाई को भ्रम आ रहा था कि सामने पानी है पानी है, लेकिन इसको कुछ दिख नहीं रहा था। इल्यूजन क्रिएट हो जा रहा था। और इतनी गर्मी और रेगिस्तान में इल्यूजन क्रिएट होना बहुत बुरा। इनका पैर जल रहे थे। तो जो शख्स था इनके साथ, उसने अपनी जैकेट फाड़ी, उनको जूता बना के दिया भाई। और जिस हाल में लोग रह रहे थे तो उनके हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तो भाई रेत में रेतीले सांप आने लगते हैं, सफ़ेद कलर वाले। तो ये लोग डर जाते हैं, इधर उधर भाग भी नहीं सकते थे, कैसे कैसे करके बचे। तो उसके बाद जो शख्स रहता है बोलता है एक जगह खड़े रहो बच जाओगे। उसके बाद वो लोग एक जगह खड़े रहते हैं।
उसके बाद में बच जाते, कैसे कैसे करके फिर वहाँ से निकलते हैं आगे। उसके भाई को रियलाइजेशन होता है, बार बार उसे इल्यूजन दिखता है कि भाई सामने पानी है पानी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं रहता। लेकिन वहाँ पास एक तूफान आ जाता है। आज तूफान आता है तो फिर वहाँ पास उसका भाई वहीं पास ख़त्म हो जाता है, तूफान में ही, रेत में। और फिर वो लोग आगे बढ़ते अपने भाई को छोड़ के। उसके बाद उन लोगों को सच में पानी मिलता है, वो लोग फिर पानी पीते हैं। उसके बाद वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सवेर जब फिर जिस जगह पे सोते हैं उस जगह पे से वो आदमी चल गया रहता है। फिर हकीम अकेला बचता है तो देखते ही सामने एक सड़क है, सड़क पे से ढेर सारी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। उसने पूरा एक रात इंतजार किया, वो गाड़ी एक भी नहीं रुकी। सवेरे एक रोल्स रॉयस आके रुकती है उसके पास और बोलते हैं क्या तुम्हें मदद चाहिए। एक तो कपिल आदमी उसको मदद करता है, शेख साहब था वो उसे गाड़ी में बैठाता है, उसको पानी पिलाता है, उसको एक इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके छोड़ता है। वहाँ का शख्स बहुत अच्छा था, उसको खाना खिलाता है, उसको डॉक्टर को दिखाता है, उसके बाद उसका थोड़ा इलाज करता है, उसे नहलाता है। उसके बाद में उसको पुलिस स्टेशन छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ से 3 महीने का प्रोसेस होने के बाद वो इंडिया जा सकता था। तो जैसे पुलिस स्टेशन छोड़ता है तो वहाँ पास पता चलता है कि जो वहाँ पास से भागे थे उन सब के जो मालिक है वो सब आए हैं और उन सबको लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कह सकते। और जो भाई जिस कपिल आया था इसको भी लेने, तो क्योंकि इसने इसको स्पॉन्सर नहीं किया था तो लेके नहीं जा सक रहा था, तो इसने बोला मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, अगर स्पॉन्सर करता था मैं तुम्हें लेके जाता। हकीम बहुत ज़्यादा डरा था। उसके बाद उसे चैन में चैन आया, बगल वाला बोलता है कि तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया तो इसलिए नहीं लेके जा। उसके बाद में 3 महीने का प्रोसेस ख़त्म होता है तो फ्लाइट में बैठ के जाता है अपने घर इंडिया और सोचता है कि लोग विदेश से घर जाते हैं तो अपने परिवार के लिए क्या क्या लेके नहीं जाते, हमें कुछ नहीं लेके जाते। यहीं पर